देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रूसी क्रांति की रूस पर तत्कालीन क्या प्रभाव का समीक्षा वर्णन करें। या बोलता है कि 12 अक्टूबर की क्रांति को समीक्षा के बारे में बताने बोल रहा है, ठीक है। तो ये बारसे एक तरह का पार्टी था, ठीक है। पार्टी जैसा भी कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है ना। देखो तो अभी पार्टी नया आया, क्या है जी उस पार्टी का नाम? कॉकरोच पार्टी। तो किसी पार्टी से नौजुवक लड़का का शायद है ना। बड़ी भयंकर पार्टी आया है ना। दिल्ली में तो हल्का मचा के रखा नीट के एग्जाम के लिए ना। और ठीक है, नीट के एग्जाम के लिए किया है बच्चा, गरीब बच्चा। तो उस तरह की एक पार्टी था, ठीक है। तो ये रूस की जो क्रांति, रूस का जो बागडोर था, सब रूसी क्रांति था, ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय ये इसका क्या हुआ, उससे वो अलग हो गया। उस समय उसका साथ नहीं दिया, वो अपना अलग कर लिया, ठीक है। इसका मेन मुद्दा था किसानों को जमीन दिलाना, न्याय दिलाना। ये इसका मेन काम था इस पार्टी का, ठीक है। इस पार्टी ने क्या किया, 6 पॉइंट बनाया। किसके लिए? किसानों के लिए। पहला था कि उत्पादन के संपूर्ण साधन सरकार के हाथ में है। दूसरा था कि जमीन के मालिक सरकार है, ठीक है, जमींदार नहीं। किसान जमीन जोतेंगे तथा अपनी जरूरत के हिसाब से अन्न को रख लेगा, और शेष जितना अन्न बचेगा वो सरकार के हाथ में दे देगा, ठीक है। जमीन का हकदार कौन होगा? नहीं, सरकार होगी, क्योंकि सरकार, संपूर्ण साधन सरकार के हाथ में। वो जितना भी उसका साधन मिलेगा, जो भी हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट उसके लिए खेत के लिए क्या देना, उर्वरक देना, खाद देना, और खेत की ओर चलाकर देखभाल करना, सब उसके हाथ में। किसके हाथ में? हाँ, संपूर्ण उत्पादन जितना चीज होगा सरकार के हाथ में होगा, ठीक है। निर्यात, आयात, ठीक है, फसल को ये सब कुछ देखभाल करने के लिए किसके हाथ पर है? सरकार। इसलिए उत्पादन का टोटल हाथ किसमें था? सरकार का। इस जमीन का मालिक सरकार ही रहा, जमींदार नहीं। किसान क्या करता था? जमीन को जोतता था, अन्न को उगाता था, अन्न अपना हिसाब से वो रख लेता था, और जाके जितना अपना हिसाब से अन्न की जितनी जरूरत है वो रख लेता था। वो साल भर का खाने के लिए हो, अगले साल के बीज के लिए हो। बात समझ में आ रही है? या समझ आ रहा है ना? ये अपने अपनी जरूरत से जितना अन्न की जरूरत है वो अपना रख लेता था, बाकी जितना शेष बचा वो सरकार को दे देती थी। ये समझ में आ गया? 3 नंबर पॉइंट है चर्च। उसमें चर्च चलता था। चर्च की जो संपत्ति थी सरकार का अधिकार था। किसका अधिकार था? शायद लिखा है ना, देखो ना, लिखा है ना पॉइंट, ठीक है। चर्च में जो थी था संपत्ति था, किसका अधिकार था? सरकार। जनता का जो ऋण था वो ऋण से मुक्त कौन कराएगी? सरकार कराएगी। कौन कराएगी? सरकार के। मतलब फुल पर जितने भी उसका था जिम्मेदारी किस पर आ गया? सरकार पर। और ये सब करवा कौन रहा था? वालसेकी परिवार पार्टी। बात समझ आ रही है? वालसेकी पार्टी में करवा रहा था। बात समझ आ रही है? टोटल चीज यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज आप लोग को बताते हैं, ठीक है। थोड़ा देखते हैं आप लोग का कॉमन साइंस कितना है। ये हकीकत घटना बता रहे हैं आपको। 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल पहले तीनों मिलके जमीन खरीदा। क्या खरीदा? जमीन खरीदा। बात समझ आ रही है? और वो जमीन अभी कुछ दिन बाद, अभी जस्ट 1 महीना पहले उस जमीन को तीनों मिलके बेच डाला। अगर कम रेट में उस समय खरीदा था, अभी अच्छा रेट में भी बेचा होगा, अच्छे दाम में बेचे होंगे, बेचे ना। अब वो क्या किया, तीनों आदमी मिल, ठीक है, 3 दोस्त का ए, बी और सी। बात समझ आ रही है? अभी ए, बी और सी, समझ आइएगा। इनका भी शादीशुदा बाल बच्चा इंसान है, 2 3 4 लड़का इनका है, लड़की भी है, इनका भी है, इनका भी। इनका जो बाल बच्चा है, समझिएगा। अब जमीन को जो बेचा ना, तो तीनों आदमी को मान लो समथिंग मान के चलिए, इसको 6 लाख मिला, इसको भी 6 लाख, इसको भी 6 लाख, यानी 18 लाख में जमीन को बेचा, ठीक है। अब ये 6 लाख जमीन में बेचा, ठीक है। अब तीनों का देखिए, दिमाग देखिए, लगाइए। ये 6 लाख जो जमीन बेचा, पहला ए ने खरीदा, मैंने बेचा, इसको लाभ मिला 6 लाख, इसको मिला
बंटवारे में कितना मिला, और ये 6 लाख जमीन को पैसा जो मिला वो दोबारा फिर जमीन खरीद लिया। समझिए, ये क्या किया, गर्दा उड़ा के भयंकर मकान बना दिया, बिल्डिंग देखने लायक, और ये क्या बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उन्हें बैंक में इसको। बात क्लियर है। इनका जो बाल बच्चा लड़का लोग है कोई जॉब नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, खाली पढ़ लिख के अपना काम धाम कर रहा है। बात समझ आ रही है। इनका लड़का भी वही हाल है, इसका भी कुछ नहीं करता है, यहाँ तक दुकान वुकान खोला भी बंद कर दिया, लड़का फंटूसगिरी में इधर करता है। इनका लड़का भी कुछ नहीं करता है, पर तीनों का बाल बच्चा अभी कहीं सेटल नहीं हुआ है, पढ़ाई लिखा भी नहीं कर रहा है। इसका कुछ पढ़ा लिखा किया लेकिन इसका तो बच्चा पढ़े लिखा नहीं किया। ठीक है, आप बताइए इसमें सबसे अच्छा जिम्मेदारी काम कौन किया, ए बी या सी? ए। सबसे डेंजर काम, सबसे डैमेज काम कौन किया? बी किया। सब देखो तुम लोग इतना कम अति उम्र होते इतना अच्छा दिमाग बता रहे हो। ये एक नंबर काम ये फर्स्ट किया, सेकंड काम ये ठीक किया, लास्ट काम ये किया। तीनों की अपनी अपनी सोच है, इसलिए इस जमीन के पैसा जमीन लगा दे, फिर इसे पहले कुछ कम पैसा में खरीदा होगा, 6 लाख में लिया, फिर 6 लाख में लगा, अभी 12 या 15 लाख मिल जाएगा, बाद में प्रॉफिट हो जाएगा, बच्चा के लिए हो जाएगा ना। ये बैंक में रख दिया, हो सकता कुछ तो उसका प्रॉफिट रेट, कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, या भविष्य में कुछ रह जाएगा, काम करेगा। लेकिन ये लगा दिया काम मकान में, जबकि ठीक है, मकान में ये इसलिए लगाया होगा कि हो सकता है कि आने वाला समय हमारा बाल बच्चा नहीं बना पाएगा, मकान बना देंगे तो। लेकिन सबसे पहले क्या करना था, इनका पैसा तो वाला पैसा करना। तीनों का 3 का सोच दिखाइए, समझ में आया? अब तुम लोग में किसका ज्यादा नंबर दोगे, ए बी सी? ए, उसके बाद बी सी, उसके बाद आप समझ में आ गया? तुम लोग इतना तक सोच रहे हो। अब मान लीजिए बेटा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास कोई कारणवश लॉटरी लग गया, ठीक है, और आपके पास 1 करोड़ की राशि प्राप्त हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले 1 करोड़ के सम पैसा आपके पास आने, सबसे पहले तुम क्या काम करोगे? अगर जमीन लोगे, अगर जमीन है तो चलिए, जमीन नहीं, जमीन एकदम नंगट है, आप कुछ नहीं आपके पास है, खाली जमीन यदि मान लो है, सबसे पहले क्या काम करोगे? पहले ओनली आपके पास सिर्फ वो जमीन है और आपके पास कुछ नहीं है, और 1 करोड़ की आपकी लॉटरी लग गया और आ भी गया, तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप? सबसे पहले जमीन है मान लो, अजय जमीन है तो घर बनाएंगे, उसके बाद बिजनेस। बिजनेस क्यों करेंगे? अपना आय का साधन, रोटी का व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद अभी आदमी का सोच देखते हैं, घर ना हो चलेगा, जमीन ना हो चलेगा, क्या होना चाहिए? गाड़ी। ऐसा गाड़ी ले लेगा कोई पेट्रोल भी नहीं डाला पाएगा, है ना, घर में टंगा जाएगा हाड़ी, ले लिया गाड़ी। ऐसा ऐसा गाड़ी है ना, गाड़ी का नाम भी नहीं जानते। अभी बाजार में जैसे डॉक्टर के पास जाइएगा ना, इस खान पान के में ऐसा ऐसा बीमारी आ गया है, जो नाम बता दें इंग्लिश से, वो नाम तो बीमारी का सब समझे में नहीं आता है। उसी तरह बाजार में इस तरह गाड़ी आ गया है, वो गाड़ी को हम कभी देखते हैं हमको समझे आता है। गजब गजब गाड़ी है, ना खुद बैठ पाता है, ना पीछे बैठने वाला सवारी को बैठा पाता है, हैं? गाड़ी तो खरीद लेता है, हेलमेट नहीं खरीद पाता है। क्लियर हो गया? यानी सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए आदमी का? आराम। यदि पड़ो पैसा है तो सबसे पहले घर होगा, और जमीन है तो जमीन होगा, तो घर होगा, तो उसके बाद गाड़ी आता है। क्या आदमी सबसे पहले क्या करता है? यहाँ तक क्लियर सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा बात, ये समझ में आ गया थोड़ा थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं।